गाइस, ये है हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट में हम आए चित्तौड़ का किला देखने के लिए। ये सुनील भैया, ये और कमलेश भैया और सब ऑटो में बैठे हुए हैं। ये रास्ता है चित्तौड़ के किले का और ऑटो में हम आप बीच में बैठे हुए हैं। चित्तौड़ के किले के रास्ते में इतनी ऊंचाई थी कि हमारा ऑटो भी धीरे धीरे चल रहा था। ये चित्तौड़ के किले का पहला दरवाजा है। दरवाजे को पोल कहा जाता है और यहाँ पे पूरे 7 पोल हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। और अब हम चल रहे हैं आगे की ओर। ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अभी गर्मी का मौसम नहीं आया, फिर भी बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। जो हमारे ऑटो में पीछे बैठे हुए थे वो तो धूप की वजह से सीखी गए थे, लेकिन हम फिर भी घूमने चले ही गए थे। दूसरा पोल है, इसका नाम है लक्ष्मण पोल। और अब हम निकलेंगे यहाँ से। अपने ऑटो से उतरकर पूरे चित्तौड़ का नज़ारा देखा था। यहाँ पे से तो घर इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और ये हम सब है जो हम सब देखने आ गए थे यहाँ का नज़ारा। और वो चले गए थे गाड़ी पार्किंग और हमारे ही चित्तौड़ के किले की टिकट कटवाने। और हम इधर आ गए थे चित्तौड़ देखने के लिए। यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि ऑटो वाले भैया जल्दी कर रहे थे, क्योंकि हमें देखने जाना था म्यूज़ियम। और हम आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये तो अभी हम बाहर वाले केबिन में हैं। यहाँ पे लगा हुआ है पूरा ही नक्शा चित्तौड़ के किले का। यहाँ पे सब छोटी छोटी चीज़ें सब दिखा रखा है। यहाँ पे तालाब वगैरह, महल वगैरह, कीर्ति स्तंभ सब दिखा रखे हैं। सब बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और ये हम सब हैं। अब हम जाएंगे अंदर की साइड। तो हम निकल चुके हैं वहाँ से, इस केबिन में से अंदर की साइड जाने के लिए। हम जाएंगे अब अंदर की साइड बड़े वाला म्यूज़ियम देखने के लिए। ये सब तो हमने देख लिया, अब हम जाएंगे अंदर बड़ा म्यूज़ियम देखने के लिए। हम वहाँ से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं अंदर म्यूज़ियम देखने के लिए। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की बस भी आई थी, तो काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी थे। और स्कूल के बच्चों के साथ ही हमने म्यूज़ियम देखा था। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे थे, ये भी हमारे साथ वीडियो वगैरह बना रहे थे, देख रहे थे हमारी तरफ। हमने वो सब हमने म्यूज़ियम में देख रहे थे। और अब हम जाएंगे अंदर की साइड। ही हमारे पीछे प्रतिज्ञा वगैरह खड़ी है और ये भाभी जी, इसको भाभी जी। और हम जा रहे हैं, ये कवच पहन के पुतला खड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे पुराने हथियार वगैरह, तलवारें वगैरह, बंदूकें सब धरी हुई हैं, तो हम इनको देखने आए हैं। सुनील भैया इनकी वीडियो वगैरह बना रहे थे अपने फ़ोन में। ये जब राजा महाराजाओं का युद्ध हुआ था उस टाइम की बंदूकें, तलवारें सब थी। कमलेश भैया सोच रहे थे मैं एक ले लूँ, लेकिन उनको टच नहीं करने दिया और अब हम आ गए थे आगे। ये एक पुतला है जो सेम ऐसे लग रहा था कि एक इंसान ही खड़ा है, लेकिन ये इंसान नहीं था, पुतला ही था। सब बच्चे देख रहे थे उनको। यहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे काफ़ी सारे आए हुए थे, ये सब देख रहे थे क्योंकि इनको स्टडी में सब ये सब चीज़ें काम आती है। तो चले गए थे आगे की साइड क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी थी। और ये है वहाँ का बड़ी बड़ी तलवारें, बड़ी बड़ी बंदूकें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। ये एक इंसान से तो पता नहीं चलती भी होगी नहीं चलती होगी, देखो कितनी बड़ी है। सब इनके फ़ोटोज़ वगैरह खींच के ले जाते हैं। बारूद भरने की है, इनमें बारूद भरते थे राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे। ये सुनील भैया सोच रहे हैं मैं इनको एक ले लूँ, बट वहाँ से उनको निकाल के आगे की साइड ले गए क्योंकि उनको टच करना मना था। और अब हम चले जाएंगे आगे की साइड क्योंकि और भी बहुत कुछ देखना था। और ये सब एक ही जगह रुक गए थे, ये एक ही तलवार के बारे में बातें करने लग गए थे। और इसको इच्छा हुई डांस करने की यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ही डांस करने लग गई थी। और इस भैया की इच्छा हुई मैं एक ले लूँ, लेकिन नहीं, हम फिर आगे कवच देख रहे हैं। ये राजा महाराजाओं के कवच थे और ये बहुत मोटी खाल के बने हुए होते हैं, ये भी राजा महाराजाओं के थे। और यहाँ पे पुत्रों ने भी बहुत अच्छे मोटे मोटे खाल कवच पहन रखे थे। और ये है राजाओं के सैनिकों के हेलमेट। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर क्योंकि ऑटो वाला हमें बुलाने ही आ गया था। दरवाजे के बाहर पुतले बने हुए थे। और ये अब हम जाएंगे दूसरे रूम में। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ साथ घूम रहे थे। और अब हम आ गए हैं दूसरे रूम में। यहाँ पर दीवार पे ही पूरे चित्तौड़ के किले का नक्शा बना हुआ है, एकदम ऐसा
कि हमें ऐसा लग रहा था कि पूरा ही रियल है, लेकिन ये सिर्फ दीवार में बना हुआ था और यहाँ पे पूरा इतिहास भी लिखा हुआ था दीवार पे। और अब हम निकल चुके थे रूम से दूसरे रूम के लिए, और यहाँ पे हर किले के फ़ोटो लगे हुए थे, उनके बारे में लिखा हुआ था। और हमने ये सब देखने के बाद फिर हम निकल चुके बाहर की ओर, और अब हम जा रहे हैं ऑटो की ओर। पहले हम जाएंगे सामने वाटर कूलर में पानी पीने, फिर हम आ गए हैं मंदिर में। ये है चित्तौड़ के किले का वहाँ का मंदिर, तो हम यहाँ पे पहले दर्शन करेंगे, फिर हम जाएंगे, इसके बाद जाएंगे हम कीर्ति स्तंभ में। पहले हम दर्शन ना करने आ गए हैं मंदिर में, और हम सब बैठे थे। बैठे क्या थी, ये हमें पीछे ही छोड़ के आ गए थे और खुद आ गए थे अंदर। ये हरीश भैया है, ये दोनों आगे रहते हैं, हमको पीछे छोड़ के आ जाते हैं। थे आगे वीडियो बनाने के लिए, और हम पीछे से आ रहे थे धीरे धीरे। और अब हम जाएंगे, हम आ गए थे दूसरी जगह पर। चक्री में से सब एक एक निकल रहे थे, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और ये ऑटो वाला तो हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। अब हम आ गए थे क्योंकि हमें जाना था कीर्ति स्तंभ देखने के लिए, तो सब एक एक करके निकल रहे हैं। ये है प्रतिज्ञा, ये है मुस्कान भाभी जी, और वो पीछे कमलेश भैया की वाइफ आ रही है। वो दोनों अटक गए थे वहाँ पे, क्योंकि वो एक भैया इधर से जा रहे थे, लेकिन हम सब आ गए थे। ये है कीर्ति स्तंभ, और ये तो सबने आपने देख ही रखा होगा कि ये कितना फेमस है। अंदर जाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ था ताला, तो हम निकल चुके थे वहाँ से आगे की ओर, क्योंकि हम आ गए थे यहाँ पे। इधर महादेव जी हैं, वहाँ पे दर्शन करने, तालाब के पास जो महादेव जी है ना, वहाँ पे आ गए थे हम। और उतर रहे हैं नीचे धीरे धीरे। ये मुस्कान भाभी जी, मैं पीछे आ रही हूँ। मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी स्लीपर स्लिप होने वाली थी, तो मैं धीरे धीरे आ रही थी। और वो दोनों भैया जोड़े से अपनी वाइफ के साथ महादेव जी को ठोकने आ रहे थे, लेकिन वो ऑटो वाला भी उन्हीं के साथ आ रहा था। पीछे सुनील भैया वीडियो बनाते हुए। और ये है चित्तौड़ के किले का तालाब। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थी, यहाँ पे सब उनको दाना भी डाल रहे थे। और यहाँ पे महादेव जी के अंदर से ऊपर से पानी आ रहा था, तो सब धीरे धीरे करके वहाँ पे लाइन पे लगे हुए थे। सबको महादेव जी के गंगा जल पीने था, तो सब वहाँ पे खड़े हुए थे। फिर हम आ गए थे ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये मंदिर है, यहाँ पे भगवान जी थे, पता नहीं कौन से थे, लेकिन हमने दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे सबने फ़ोटो वगैरह भी खिंचाए थे, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो खिंचाना मना था। और फिर हम आ गए थे ऊपर की साइड, यहाँ तालाब को ऊपर से देखने के लिए, पूरे चित्तौड़ को देखने के लिए। हमने चित्तौड़ को पहले भी देखा था, लेकिन हम फिर भी आ गए थे फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए। और फिर हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर की ओर। ये भाभी जी ऐसे ही चल पड़ती है और अपने स्लीपर को मंदिर में ही भूल जाती है। फिर अब हम आ गए हैं अंदर का चित्तौड़ का किला देखने के लिए। देखने जाएंगे अब अंदर का किला, और वहां जाके हम खिंचाएंगे बहुत सारे फ़ोटो वगैरह। ये भाभी जी यहाँ से ही फ़ोटो खींचने लग गई थी, लेकिन हम अंदर जाके खींचेंगे बहुत सारे फ़ोटो, वीडियोस बनाएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर रानी का महल देखने के लिए, जहाँ पे रानी स्नान वगैरह करती थी। लेकिन वो ये भाभी जी और तो यहीं गए फ़ोटो खिंचाने के लिए, और हम देखने आ गए थे ऊपर की साइड। देखो पानी कितना गंदा हो रहा है, गंदे पानी में भी मछलियाँ थी। यहाँ पे भी बहुत सारी मछलियाँ थी जो चल रही थी। सब कपल अपनी अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। और ये सुनील भैया जो अपनी वाइफ को लेके ही नहीं गए, अकेले बैठे हुए हैं। और ये चिप्स वगैरह खाने में बिजी है, मैं अकेली बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लगे हुए थे वीडियो बनाने में। फिर हम निकल चुके थे वहाँ से। अब हम जाएंगे और जगह, मतलब और मंदिर में दर्शन करने के लिए। है वहाँ के बाहर का गार्डन। हम गार्डन में घूमने नहीं, गार्डन के वॉशरूम में आए थे वॉशरूम करने के लिए, तो सब कर रहे हैं वॉशरूम यूज़। और हम फिर आ गए हैं मंदिर में। ये माता जी का मंदिर है, हम दिखाते हैं आपको अंदर से माता जी का मंदिर। ये कालिका माता जी का मंदिर है, और हम जा रहे हैं अंदर माता जी के। सब एक ही लाइन में घुस गए थे एक साथ, तो सबको चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, धीरे धीरे चढ़ रहे थे, तो हम धीरे धीरे चढ़ गए थे मंदिर के अंदर। और अब हम
आ गए थे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ की बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और फिर हम दूसरे मंदिर में आ चुके थे। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचना मना था, तो हम अंदर की वीडियो अच्छे से नहीं बना पाते हैं और थोड़ा बहुत ही दिखा पाते हैं, लेकिन दिखा देते हैं। और हम ये दूसरी जगह पर आ गए। यहाँ पे एक घोड़ा खड़ा हुआ था और बहुत सारे लोग उसमें फ़ोटो खिंचवा रहे। वहाँ से तोपे चलती थी, ये भैया वहाँ की वो दिखा रहे हैं और हम भी देखने आए थे, लेकिन हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके थे क्योंकि आगे कुछ देखने का नहीं था। हम थोड़ा बहुत देख के फ़ोटो वगैरह खिंचा के वहाँ से घोड़ी थी वो जो इस पे सब फ़ोटो खिंचा रहे थे बैठ बैठ के। और हम नीचे की साइड जाने की सोच रहे थे, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे और निकलेंगे यहाँ से बाहर की ओर। पहले हम दिखा देते हैं आपको चित्तौड़ के पीछे की साइड का नज़ारा, जहाँ पे मकान बहुत कम है। यहाँ पे खाली ज़मीन है जो कि होनी भी चाहिए। और ये यहाँ अंदर आने का रास्ता है। हम सब यहाँ खड़े हुए थे और फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे। अंकल जी से मैं टकरा गई थी, लेकिन फिर मैं नीचे की साइड आ चुकी थी। तो में हम आ गए थे बुद्ध महाराज के दर्शन करने के लिए। ये बुद्ध जी का मंदिर है। यहाँ पे पास में एक और स्तंभ है, लेकिन ये छोटा सा है और ये कीर्ति स्तंभ नहीं है, ये दूसरा ही स्तंभ है। लेकिन हम यहाँ दर्शन करके उसको देख के वहाँ पे फ़ोटो खिंचा के वहाँ से निकलेंगे। ये है वहाँ के अंदर का मंदिर, हम दिखाते हैं आपको अंदर से। ये है गुरु जी का मंदिर। फिर हम दर्शन करके वहाँ से हो चुके थे रवाना और अब हम जाएंगे सीधे स्टेशन के लिए। तो हम निकल चुके हैं वहाँ से चित्तौड़ के किले से। और ये सब ऑटो में पीछे पीछे बैठे बैठे थक ही गए थे। ये सुनील भैया तो रोने ही लग गए थे और ये सब बैठे हुए हैं। और हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन तो 9 बजे की थी, लेकिन हम जल्दी आ गए थे। तो हम यहाँ थोड़ी बहुत देर बैठेंगे, फिर यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे। तो हमें आधा टाइम ट्रेन का हो ही जाएगा, इसलिए हम थोड़ी देर जल्दी आ गए थे। यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। ये भैया चल के दिखा रहे थे हमें कि हम थके वादे से चलते हैं। खाने का इंतजार बड़ी बेसब्री से। मेरी प्यारी राधे। फिर हमने हमारा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना आने में काफ़ी टाइम लगा, जितनी देर हम बैठे रहे थे, लेकिन हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो हम आते ही खाना खाने लग गए थे। और फिर हम खाना खा के ट्रेन के लिए रवाना होंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम भी होने वाला था। तो हम जल्दी जल्दी खाना खा तो गाइस हम आ चुके हैं रामगंज बालाजी में। हम चित्तौड़ घूमकर वापस आ चुके हैं बूंदी। ये है बूंदी का रेलवे स्टेशन। और अब हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हम नाइट को पहुँचे थे 11:30-12 बजे तक। और ये ट्रेन थी जिसमें हम आए थे, लेकिन ये रवाना हो चुकी है वापस।